A particle is released from height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. तो इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से एस हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, यानी ये अर्थ की सरफेस है और एक पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से एस हाइट से ड्रॉप कर दिया है। तो अभी आप देखिए इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो mgs है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। अब ये कह रहे हैं एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जैसे ये गिर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर ये पहुँचा और इस समय इसकी हाइट h हो गई, तो इस समय इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहा गया है कि 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये है 3mgh। तो ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। तो आप देखिए कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वही टोटल फाइनल एनर्जी होगी। तो mgs प्लस 0 दिस इज द इनिशियल एनर्जी और mgh प्लस 3mgh। तो mgs की वैल्यू 4mgh के बराबर आ जाएगी। तो mg और mg कट गया तो h बन गया s/4। मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, s/4। हाइट की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये पूछ रहे हैं कि स्पीड बताइए। तो आप देखिए कि इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 3mgh है, तो काइनेटिक एनर्जी है 3mg और h की जगह क्या आ गया, s/4। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है, तो m और m कट गया, 2 2 4। तो देखिए v² जो आया वो 3gs/2 आया। इसका मतलब v की वैल्यू हो गई √3gs/2। तो हम देख लेते हैं किस में ऐसा है, s/4 s/4 और s/4। तो या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है, लेकिन √3gs/2 तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर।